हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सरसाइज 14.1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमें उनको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो ये ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हमारा 2 इंटू ए इंटू 4 करें, मतलब ए, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ पे ये 2ab बन जाए, मतलब 2 इंटू ए और इंटू 4, और इनको सॉल्व करके 8a मिल जाता है, तो ये किसकी फॉर्म बन जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टराइज हो गए। इसी तरह सेकंड पार्ट में p स्क्वायर को हम p का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस करके 2ab करेंगे, 2 इंटू p इंटू 5। तो ये सॉल्व होके 10p बन रहा है। तो ये किसकी फॉर्म बन गई है? a माइनस बी का होल स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? p माइनस 5 का होल स्क्वायर। इन थर्ड पार्ट 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो 25m स्क्वायर किसका हो जाएगा? 5m का होल स्क्वायर, प्लस 9 किसका हो जाएगा स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, प्लस अगर 2 इंटू 5m और इंटू 3 करके हमें 30m मिल जाता है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। तो हम चेक कर लेंगे, 2 इंटू 5m इंटू 3, तो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30m हो जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म बन गई है? a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो आइडेंटिटी यूज होगी उसे हमें लिखना पड़ेगा, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में है 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो 49y स्क्वायर किसका होता है? 7y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे, 2 इंटू 7y इंटू 6z। तो 2 7 ज़ा 14 एंड 14 6 ज़ा 84 और yz हो जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म बन गई? a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ ये आइडेंटिटी लिख ली, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। इन फिफ्थ पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो 4x स्क्वायर किसका बन जाएगा? 2x का होल स्क्वायर, और ये प्लस 4 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 2। अब ये सॉल्व होगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x बना रहे हैं बट माइनस का है, तो इसलिए ये फॉर्म किसकी बन गई है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं विद स्क्वायर के साथ। तो ये 2 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से 6 पार्ट में है 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। तो 121 किसका होता है? 11 का होता है, तो ये 11b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4c का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c। तो 2 11 ज़ा 22 एंड 22 4 ज़ा 88 bc हो जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। इन सेवेंथ पार्ट l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो पहले हम l प्लस एम का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म से खोल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। तो ये कितना हो जाएगा 2lm और माइनस 4lm माइनस 2lm हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फॉर्म क्या बन गई है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म, मतलब l माइनस m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा l माइनस m का होल स्क्वायर। इसी तरह से एट्थ पार्ट में क्या है, a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। तो ये हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे तो a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a टू द पावर 4 ही बनेगा, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b टू द पावर 4 बनेगा, प्लस 2ab की जगह अब a की जगह पे a स्क्वायर है एंड b की जगह पे b स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये पूरी फॉर्म बन गई है। ये किसकी बन गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज इन फर्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कोई आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी या नहीं। तो 4p का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर। अब ये किसकी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो ये कितना हो जाएगा 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। इन सेकेंड पार्ट 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो इसमें हम पहले चेक कर लेंगे कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं। तो 7 कॉमन अगर हम निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो 7 को हम एज इट इज लिखेंगे और ये किसकी फॉर्म बन गई, 9a स्क्वायर को हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16b स्क्वायर को 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, a प्लस b a माइनस b। तो 7 एज इट इज रहेगा और इसे हम लिख सकते हैं 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। इन थर्ड पार्ट 49x स्क्वायर माइनस 36। तो 49x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। इन फोर्थ पार्ट 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब। अब इसमें से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। अगर हम इसमें से 16 कॉमन ले लें और x टू द पावर क्यूब कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 9। तो ये 16x क्यूब और ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी फॉर्म बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a प्लस b a माइनस b। तो 16x क्यूब तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। ये इसका आंसर आ गया। इन फिफ्थ पार्ट l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। तो इसे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर से खोल लेंगे और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर से खोल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस एम स्क्वायर, और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LM माइनस एम स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 4LM। दिस इज द आंसर। इन 6 पार्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। इन 7th पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये किसकी बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब x माइनस वाई पूरा a है और z b है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो x माइनस वाई प्लस z और x माइनस वाई माइनस z, ये किसकी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी a माइनस बी। इसी तरह से 8th पार्ट है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 जगह पे तो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर है, बट यहाँ पे जो 2ab की फॉर्म बनेगी वो बन रही है bc की फॉर्म। तो जब bc की फॉर्म बन रही है इसका मतलब हमारा b स्क्वायर और c स्क्वायर लिया जाएगा। a स्क्वायर तो आ नहीं रहा कहीं भी a की फॉर्म, तो यहाँ पे 25a स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे और माइनस करके, क्योंकि b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस में तो नहीं आते हैं फॉर्म में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएंगे, ये प्लस में हो जाएंगे, 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा 25a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे प्लस 7c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम फॉर्म बना लेंगे 2 इंटू 2b इंटू 7c। इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 28bc बन जाएगा। तो ये किसकी फॉर्म बन गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो ये हो गया 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, इसको भी हम बना लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, तो इससे हम एक बार लिख लेंगे 5a प्लस 2b माइनस 7c, a प्लस b बन गया, और एक बार 5a माइनस 2b माइनस 7c। एक बार इसे ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c, और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आज हमने एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में।